नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सुभाष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे पितृदोष के विषय में बात करने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पितृदोष क्या है तो इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको पता लगे कि पितृदोष हमारे घर में या किसी के घर में है या नहीं है, और उसका निवारण और उपाय ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पितृदोष के लक्षण के बारे में बताता हूँ। तो पितृदोष के लक्षण आम दिखाई दे जाते हैं घर में, परिवार में, मनुष्य के अंदर। उनकी गतिविधियों से उनको जाना जा सकता है कि किसी के घर में पितृदोष है या नहीं है। तो सबसे पहले पितृदोष का लक्षण जानने के लिए आपको ये देखना है कि घर में पहला तो लक्षण यही है कि सब घर के जितने भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं, उनकी आपस में तालमेल नहीं रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, एक दूसरे से झगड़ा करना, कलह करना, एक दूसरे को समझना नहीं, किसी की भावना की कदर नहीं करना, इस प्रकार की कलह घर में रहना, ये पितृदोष का एक प्रमुख लक्षण है। इससे आप जान सकते हैं कि किसी के घर में या हमारे घर में पितृदोष है या नहीं है। दूसरा आता है कि आपके पास में आमदनी तो बहुत है लेकिन उससे अधिक खर्चा है। 1 रुपये की आमदनी है तो 1.25 रुपये का खर्चा हो जाता है। खूब पैसा आता भी है लेकिन पता ही नहीं लगता कहाँ चला जाता है। तो इस प्रकार की अगर मान लो गतिविधि आपके परिवार में या घर में हो रही है तो आप समझें कि ये पितृदोष के प्रमुख लक्षणों में से एक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि पितृदोष है। पितृदोष के कारण तीसरा जो लक्षण है वो है कि आपके घर में एक सदस्य बीमार होता है, वो ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार हो जाता है। इस प्रकार डॉक्टर के यहाँ लगा ही रहता है। आपकी धन कमाई पैसा डॉक्टर के यहाँ बार बार जाने से खर्च होता रहता है, और कोई भी स्वस्थ तरीके से हमेशा कोई न कोई घर में बीमार बना रहता है। तो एक ये लक्षण है। इससे भी जाना जा सकता है कि पितरों की हमारे घर में पितरों का दोष है। तो इसलिए हम उनको पितरों को प्रसन्न करें। फिर चौथा लक्षण है वो यह है कि आपको आपके बच्चे या बच्चे होने में परेशानी हो, गर्भ में ही बच्चे मर जाते हों, विकलांग बच्चे पैदा होते हों, ये भी पितृदोष के लक्षण है। शादी विवाहों में भी परेशानियां पितृदोष के कारण आ जाती हैं कि बच्चों का विवाह समय पर नहीं होना, रिश्ता अच्छा नहीं मिलना, ये सब बातें पितृदोषों के कारण ही होती हैं। तो इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि पितृदोष किस प्रकार से हमारे घर में है या नहीं है। जब आपको सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इसको जान लेना। जब आप ये जान जाएंगे कि पितृदोष है तो इसके मैं आपको निवारण के उपाय बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उस उपाय को करेंगे तो आपको अति शीघ्र पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में सुख शांति होगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अमावस्या के 1 दिन पहले पीपल के पेड़ के सुंदर सुंदर बढ़िया 7 पत्ते लेने हैं और उनको अमावस्या से 1 दिन पहले ही अपने घर पर ले आना है। ला करके उनको बढ़िया से अच्छे से शुद्ध जल से धो लीजिए। धो करके साफ़ करके उनके ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से सभी पत्तों पर लिख लेना है। लिख करके और कलावा ले लें या कोई धागा ले लें और उनकी बंधनवार बनाते हैं दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, ऐसे बंधनवार बना करके आप उसको दरवाजे पर टांग दीजिए। और अगले दिन अमावस्या के दिन 12 बजे दोपहर में 12 बजे आपको एक कटोरी में दूध लेना है और एक सफ़ेद वस्त्र, छोटा सा सफ़ेद वस्त्र ले लेना है। छोटा सफ़ेद वस्त्र और 5 मुनक्का, जो मुनक्काएँ होती हैं वो 5 मुनक्का लेनी है। और एक टुकड़ा पेठे का, जो सफ़ेद पेठे की मिठाई होती है सफ़ेद, वो पेठे की मिठाई का टुकड़ा ले लेना है। और एक दक्षिणा स्वरूप में कोई सिक्का रख लेना है और उसके ऊपर रख करके और वो आपने बंदरवार बनाई उन पत्तों को ऊपर नीचे ऐसे बराबर रख करके और दूध की कटोरी में उनका अग्रभाग जो आगे का हिस्सा है उसको उस दूध में डुबो लेना है। और फिर अच्छी तरह से उसको दूध में डुबो करके और उस पत्ते और कपड़े के ऊपर उन पत्तों को रख करके और सभी सामग्री जो मैंने बताई है, मुनक्का और दक्षिणा, सिक्का रखना है। पैसे नोट नहीं रखना है, उसमें सिक्के की दक्षिणा रखनी है। और फिर उसी के ऊपर पेठे की मिठाई और 5 मुनक्का रख करके और भगवान शिव को नमस्कार करना है और अपने पितरों को नमस्कार करके और उसको ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे आपको वहाँ रख देना है। और ऊपर से जो कटोरी में दूध बचा है उसको उसी के ऊपर डाल करके और अपने पितरों को नमस्कार करके आपको आ जाना है। इतना उपाय आपको करना है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो 2-3 अमावस्या में ही आपको सब प्रकार से घर में सुख शांति
लगेगी और आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की समस्या है उससे आपको निजात मिलेगी और आप सुख शांति से संपन्न होंगे तो आपके सभी कार्य जो है आपका ठीक प्रकार से संपन्न होगा। तो पितृदोष के लिए मैं आपको ये छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, आप इसको कीजिए। आपको लाभ मिले तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी वीडियो आपके लिए अच्छे वीडियो बना करके और भेजता रहूँ और आप जो है उससे लाभान्वित तो होते रहें। और सरल उपाय, बिल्कुल सरल उपाय मैं बताता हूँ और ऐसे उपाय बताता हूँ जो आपको किसी भी प्रकार की जो है ना बाधा में नहीं डालता है, नहीं और किसी दूसरे के ऊपर किसी प्रकार की उसकी हानि होती है और आपको इसका जो है पूर्ण रूप से लाभ ही लाभ मिलता है। तो आप जो है बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस कार्य को कीजिए। और पितृदोष क्या है इसके विषय में जानने के लिए आप अगर इच्छुक हैं और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरे को जो है कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर अगले वीडियो में मिलता हूं और पितृदोष क्या है इस विषय में आपको विस्तार से बताता हूं। नमस्कार।